अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की ये छोटी सी वीडियो एक स्टूडेंट के कहने पर बनाई गई है जो ये जानना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होती है और उसमें लिमिट्स का क्या किरदार होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इंटीग्रेशन पर मैं मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि हम मरीख़ पर जाने के लिए इंटीग्रेशन की कैसे ज़रूरत है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी एनिमेशन में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि इंटीग्रेट हम करते क्यों हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखा रहा हूँ जो कि ब्लू लाइन में आपको नज़र आ रहा है। ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हमें साइनोसॉइडल फंक्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0 0। और उसके साथ साथ आप देखें तो क्योंकि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे पास 3.142 यानी पाई है, फिर हमारे पास 2 पाई है और इस तरीके से हम पाई के फैक्टर्स में आगे चले जाते हैं। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है और फिर हमने देखना है कि इंटीग्रेशन से हमें क्या क्या मदद मिलती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी फंक्शन के अंडर कर्व के अंडर जो एरिया है वो मालूम करते हैं और वो एरिया एक इंटरवल में मालूम करते हैं। वो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो छोटा इंटरवल भी हो सकता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने इस जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, इसका 0 से लेके 3.142 तक का एरिया मालूम करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? मुझे इस कर्व के नीचे एरिया चाहिए। अब एरिया निकालना इस कर्व का बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस कर्व को मैं छोटे छोटे ऐसी शेप्स में बदल दूं जिनका एरिया निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं निकाल सकता हूं, तो फिर मैं इस ओवरऑल पूरे कर्व का एरिया निकाल पाऊंगा। अब वो शेप्स क्या हो सकती हैं? तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वो शेप रेक्टेंगल्स होती हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होती हैं जिनकी आहिस्ता आहिस्ता विड्थ हम कम करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम दो रेक्टेंगल्स की मदद से, यानी मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं, उनकी मदद से हम इस कर्व का एरिया निकालते हैं 0 से 3.14। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और अगर आप इसको देखें तो अब मेरे पास दो रेक्टेंगल्स हैं सिंपल। और उससे जब मैंने इसको कर्व को प्लॉट करने की कोशिश की है तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 0 आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक 1 वैल्यू है। इसको, इस एरिया को, इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम प्लॉट करें तो हमें अप्रॉक्सीमेशन मिलेंगी, एक एस्टीमेट मिलेगा इस कर्व के एरिया का। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ख़राब किस्म की अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन रेक्टेंगल्स को छोटा करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इस कर्व को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा देता हूँ। इस वक्त दो रेक्टेंगल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्सीमेशन n/-1 रेक्टेंगल से हो रही है। तो मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाता हूँ, अब आपने देखना है, और मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ। इतने एरिया को मैं देख रहा हूँ, सिर्फ इतने एरिया को, और जो ग्रीन डॉट है ये आपको एरिया की वैल्यू देगा। तो आप देखें कि अगर मैं इसको 0 पर ले जाऊँगा तो अब ग्रीन डॉट 0 पर चला गया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे लूँगा तो ग्रीन डॉट आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू देना शुरू कर देगा, आपको रेड लाइन पर नज़र आना शुरू कर देगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इस वक्त एरिया क्या है। इस वक्त एरिया इस कर्व का यहाँ तक इस कर्व का एरिया 0 से बड़ा, इसलिए ग्रीन डॉट ऊपर चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस कर्व का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, पहले रेक्टेंगल का, फिर दूसरे रेक्टेंगल का, फिर तीसरे रेक्टेंगल का, और यहाँ तक का एरिया मालूम करने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत एरर है क्योंकि आपने ये जगह नहीं ली, आपने ये जगह भी नहीं ली, आपने ये जगह भी नहीं ली, तो आपको और मज़ीद बेहतर अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत है। तो हम रेक्टेंगल्स को और छोटा कर देते हैं। अब देखते हैं, अब देखें कि हमारे पास बेहतर एरिया आएगा, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स को ऐड करना होगा और फिर मेरे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पर आप देखें कुछ ऐसी जगह है जो कि इन रेक्टेंगल्स में नहीं आ रही, वो हमारा एरर है। तो एरर कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी एरर बहुत ज़्यादा है। मैं रेक्टेंगल्स की अगर और ज़्यादा वैल्यू, विड्थ इनकी कम कर देता हूँ, अब आप देखें कितना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन होगी। आप देख रहे हैं अब एरिया हमारे पास बहुत बेहतर होगा। आप देखें एरिया की वैल्यू भी बढ़ गई है और एरर्स कम हो गए। तो अब हमने रेक्टेंगल्स की मदद से इस कर्व के एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो आप देखिएगा कि ग्रीन जो है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन स्पॉट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो रेड कलर से दिखाई गई है।
नीले फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें रेड कलर का एक फंक्शन मिलेगा, ये आपने याद रखना है। और इसलिए ग्रीन कलर का जो स्पॉट है वो रेड कलर के फंक्शन पर जाएगा। तो इस वक्त इस पॉइंट पर अगर मैं जीरो से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेट करूं, इस पॉइंट तक इसकी इंटीग्रेशन करूं, लिमिट्स लूं जीरो से इस पॉइंट तक, ये जो भी पॉइंट है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इतनी वैल्यू आएगी। एक नंबर आएगा जो कि आपको ये वैल्यू देगा जो कि ग्रीन डॉट दिखा रहा है। अगर मैं लिमिट्स बढ़ा देता हूँ इंटीग्रेशन की, जीरो से π/2 कर देता हूँ, ये पाई है ना 3.142, इसको हाफ कर देते हैं, तो अब आप देखें कि आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू इस वक्त इतनी आ रही होगी। ये सारा एरिया ऐड हो रहा होगा जो पीछे इसके हमने कवर किया है, और इस एरिया को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं किससे? रेक्टेंगल से। अगर इन रेक्टेंगल्स को मज़ीद छोटा कर देंगे तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त आपके पास ये अप्रॉक्सीमेशन आई है। इसीलिए हम इंटीग्रल का साइन यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो ये छोटे छोटे बार्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इनकी विड्थ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्लोज टू ज़ीरो है। और जब इनकी विड्थ बहुत कम होगी तो ये बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेट करेंगे किसी भी फंक्शन को अपनी लिमिट्स के बीच में। तो आप देखें कि यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2। अब मैं लिमिट बढ़ा देता हूँ, तो लिमिट बढ़ाने से क्या होगा? यहाँ तक का एरिया तो और भी बढ़ जाएगा। अब देखें यहाँ तक का एरिया बढ़ गया, क्योंकि ये पूरे रेक्टेंगल्स का एरिया आपने ऐड करना है। यहाँ तक गुलाबी स्क्वायर तक आपने सारे रेक्टेंगल्स का 0 से एरिया ऐड करना है, तो टोटल एरिया आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि हालांकि फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लू फंक्शन, लेकिन एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, और यहाँ तक हमारा एरिया बढ़ेगा। तो जब मैं 0 से π तक की लिमिट लूँगा तो मेरे पास एरिया की जो वैल्यू आएगी, जब उसे कैलकुलेट करूँगा, वो ये आएगी, 2 आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। और अगर मैं 0 से π/2 की वैल्यू लूँगा, लिमिट लूँगा, और इसको इंटीग्रेट करूँगा इस फंक्शन को, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है जी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है हमारा स्पॉट ऊपर जा रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा इस फंक्शन का, तो इसमें हमारे पास एरिया कम होना शुरू होगा। उसकी वजह क्या? क्योंकि यहाँ पर जो बार्स बनेंगे, यहाँ पर जो एरिया आएगा वो माइनस साइन में आएगा, वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, तो वो इसको कैंसिल करना शुरू कर देगा। तो जब हम 0 से लेकर यहाँ तक इस पिंक स्क्वायर तक लिमिट लेंगे, तो अब क्या होगा कि 0 का पूरे जो हमने बार्स बनाए थे या ये रेक्टेंगल्स बनाए थे, इनको ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इतनी बार्स को, तो हमारे पास एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पर होगा और फिर हमारे पास यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब आप देखें मेरे पास इस पूरे एक जो मेरे पास पहाड़ी थी, पीक थी, उसका एरिया था 2, लेकिन अब इस जो नेगेटिव है, ये जो इतना हाफ है, इसका एरिया क्या था? 1। तो जब मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास नेट एरिया क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, अब हम लिमिट को π/2 तक ले जाते हैं, तो जब मेरे पास 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन 0 वैल्यू देगा। तो हमारे पास जब पूरा एक साइकिल आया तो हमारे पास एक अपर पी का एक लोअर पी का दोनों का एरिया बराबर था। तो जब हमने लिमिट ली 0 से लेके 2 तक, 6.28 तक, तो क्या हुआ? जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमने इस पूरे एरिया को ऐड किया और उसमें से इस पूरे एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास वैल्यू 0 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू इसलिए 0 थी कि आपकी लिमिट ही बहुत छोटी थी, 0 वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो फिर आपका एरिया या इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, और उसकी वजह यह है कि जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया है वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है, और अगर आप यहाँ तक का उसका सारा एरिया कैलकुलेट करके ऐड करें तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी। और बीच में हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितना भी एरिया है वो ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका भी एक फंक्शन बनता है, और रेड कलर का जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ये रिजल्ट है इंटीग्रेशन का। और आप अगर लिमिट्स बढ़ाते जाएंगे तो आपको इस फंक्शन की वैल्यूज़ मुख्तलिफ मिलती रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इससे हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0 होती है, मैक्सिमम होती है, 0 होती है, और अब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता कि इसने दोबारा मैक्सिमम की तरफ जाना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें पता चल जाता है फ्यूचर का, क्योंकि हम पिछला पूरा पैटर्न जान चुके होते हैं और हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं कि आज से 10 दिनों के बाद ज़मीन कहाँ पर होगी, सूरज कहाँ पर होगा, मरीख कहाँ पर होगा। हम मुख्तलिफ पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हम प्रिडिक्शन करते हैं, और एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे हम एरर मिनिमाइज़ करते हैं कई एल्गोरिदम्स में, जिसको हम इंजीनियरिंग की क्लासेस में जाकर देखेंगे और उनको भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, और साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप लिमिट्स चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि लिमिट आपने अगर π/2 रखी है तो आपके पास वैल्यू 1 आए, लेकिन अगर आप पाइप की लिमिट पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आए। अगर आप 2π की वैल्यू पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास उस फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो लिमिट्स बहुत ज़्यादा अहम है, और हमें ये बताती है कि हम कितने हिस्से का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको फर्दर हम छोटे छोटे बार से या स्क्वायर से मॉडल करते हैं, और उन स्क्वायर्स को उनके इंडिविजुअल एरियाज को ऐड करके टोटल उस फंक्शन का उन लिमिट्स में एरिया निकाल लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये एनिमेशन भी अच्छी लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।